नमो बुद्धाय आप सभी को। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज 17 अक्टूबर 2024 और आज जो बौद्ध धर्म में जो परंपरा है, भगवान बुद्ध तथागत बुद्ध के से समय से चलते आ रहा है वर्षावास का, वो आज समापन है। 3 महीना का जो भंते लोग ध्यान साधना तपस्या करके अध्ययन अध्यापन करके 3 महीना एक जगह रह करके जो ध्यान साधना करते हैं, आज उसका समापन दिन है। तो आज हम बड़े धूमधाम से धूप और कैंडल अगरबत्ती जला करके आज हम उसका सेलिब्रेशन करेंगे, उत्साह मनाएंगे। तो आइए हम कैंडल जलाते हैं। हम तथागत बुद्ध के सामने धूप अगरबत्ती जला करके, फिर बाबा साहब अम्बेडकर के सामने धूप अगरबत्ती जला करके, फिर हम पूरे जो कैंपस है बुद्ध विहार, प्रज्ञा बुद्ध विहार का कैंपस है, वहाँ जलाएंगे और हम लोग उत्साह सेलिब्रेशन करेंगे। उसके बाद में हम सब वंदना करेंगे तथागत बुद्ध, और जो भी क्षमा याचना होगा कि 3 महीने के जो वर्षावास में उसमें कुछ भी गलतियां हुआ प्रतिदिन में, उसके लिए हम लोग सब क्षमा याचना करेंगे। आइए हम अब बाहर चलते हैं। बाहर जो कैंपस है उसमें हम करके हम दीप से प्रज्वलित करेंगे पूरे बुद्ध विहार। रोक लीजिए। बाहर में जो हमारा जो कैंपस है इस बुद्ध विहार का, प्रज्ञा बुद्ध विहार का, उसमें हम पूरे बुद्ध विहार में जितना हो सके हम मोमबत्ती जला करके दीप प्रज्वलित करेंगे। और हम आज का जो अभिधम्मा डे है, वर्षावास का जो समापन दिन है, उसका हम उत्साह मनाएंगे, क्योंकि हम सब बिच्छू मिल करके इस 3 महीने में कड़ी ध्यान साधना कर करके हम लोग तपस्या करते हैं और ध्यान साधना के माध्यम से, अध्ययन अध्यापन के माध्यम से उपासक उपासिका को कुछ देने का प्रयास करते हैं। तो हम सब पूरे भिक्षु संघ मिल करके दीप प्रज्वलित करेंगे। और उधर भी दिखाए, उन लोग तरफ भी। आज का जो दिन है हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हम सब भिक्षु संघ 3 महीने तक कड़ी ध्यान साधना कर करके, और वर्षावास का जो दिन होता है 3 महीने आज से 2668 साल पहले से चलते आ रहा है, जो तथागत बुद्ध के समय से चलते आ रहा है। क्योंकि तथागत बुद्ध वर्षावास के समय क्या होता है, रेनी सीजन होता है, बरसात का मौसम होता है, तो हमें आने जाने में, यात्रा करने में कठिनाई होता है। जैसे बरसात में कहीं बाढ़ आ गया, कहीं पानी आ गया, जंगल है, नदी है, तालाब है, तो यात्रा करना मुश्किल होता। तो भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ में, अपने भिक्षु के संघ के साथ में एक साथ रह करके ध्यान साधना कर करके जब वर्षावास खत्म होता था, उसके बाद फिर जगह जगह जा करके लोगों को उपदेश देते थे। तो वर्षावास का नियम है कि भिक्षु अगर जिस बुद्ध विहार में या जहाँ भी रह रहे हैं, तो वहाँ 3 महीने तक लगातार रह करके ध्यान साधना करके उपासक उपासिका को धर्म का उपदेश देना, ये हमारा नियम है। अगर किसी को कारणवश कहीं आना जाना हो, तो सप्ताह में 6 दिन के अंदर वो भिक्षु जहाँ वर्षावास स्टार्ट किए हैं, शुरू किए हैं, उसको आना चाहिए। अगर नहीं इस प्रकार करते हैं तो समझिए वर्षावास मतलब नहीं माना जाएगा, भंग माना जाएगा। इसलिए हर भिक्षु को, भिक्षुनी को ये नियम को पालन करना चाहिए, तब जाके आपका जो उनका जो सील है, विनय है, वो मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लोगों में श्रद्धा जागता है, आस्था बना रहता है भिक्षु के प्रति, है ना। तो आइए हम आगे धम्म चक्र के सामने हम दीप प्रज्वलित करेंगे, और जो शेर लाइन, अशोका लाइन के सामने हम दीप प्रज्वलित करेंगे, और आप सबको इस बुद्ध विहार को चकाचक करेंगे दीप प्रज्वलित करके, है ना।
पहले हम धम्म चक्र के सामने आपको धम्म चक्र के आगे हम दीप प्रज्वलित करेंगे। और आज का जो दिन है अभिधम्मा डे है। आप सभी को अभिधम्मा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री के सामने देश विदेश के भिक्षु संघ आकर के अभिधम्मा डे का शुरुआत हुआ है ना। तो ये हम सब के लिए बहुत खुशी के दिन है, बहुत बड़ी बात है को दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री के सामने अभिधम्मा डे का पाली भाषा में सूत्रपाठ करके उसका शुरुआत हुआ। और हमारा जो पाली भाषा है ना, उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भी मिला है। 4-5 भाषाओं को मिला है, तो उसमें पाली भाषा है जो हमारा एंशिएंट प्राचीन भाषा है। जब भगवान बुद्ध थे उसी के समय से पाली भाषा चलती आ रहा है। और पाली भाषा बहुत सारे देशों में चलता है, जैसे श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, बर्मा हो गया। पाली भाषा भिक्षु लोगों के लिए परम आवश्यक है कि जितने भी हमारे ग्रंथ है पाली भाषा में लिखे गए हैं, है ना। भगवान बुद्ध की जो भाषा था मगधी और पाली, है ना। क्योंकि हम सब हमारा जो व्यक्तिगत है, हम लोग मगध क्षेत्र से हैं, जहाँ से सम्राट अशोक, राजा बिंबिसार, भगवान बुद्ध है, जहाँ भगवान बुद्ध बने। पहले वो राजकुमार थे, सिद्धार्थ थे, अपने घर त्याग करके, अपने सारे परिवार को त्याग करके 29 वर्ष की अवस्था में महानिष्भिकर्मन कहा जाता है उसको, त्याग करके जब वो ज्ञान की खोज में दुख को निवारण, दुख का कारण, दुख का निवारण, दुख का उपाय, दुख का मार्ग किया है, उसके लिए भटकते भटकते 6 सालों तक उन्होंने तपस्या किया, कड़ी तपस्या किया है। तब जाकर के उनको तथागत बुद्ध को बोधि ट्री के नीचे बुद्धत्व की प्राप्ति हुआ। बोध गया जो वर्तमान बिहार में, बिहार राज भारत का जो 28 भारत में जो 28 राज्य है, 28 में से एक जो बिहार राज है, बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही उसका इतिहास वैभवशाली, गौरवशाली और ऐतिहासिक रहा है। तो बिहार राज्य में जो बोध गया है, गया जिला में है, तो वहाँ पे भगवान बुद्ध ने आज से 26 साल पहले भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया। उसके बाद से उन्होंने 45 वर्षों तक जन जन तक अपना जो शिक्षा है, अपना मार्ग को फैलाने का काम किया और भिक्षु संघ का निर्माण किया, है ना। तो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन, धम्मचक्र प्रवर्तन जी 21 जुलाई को हम लोग जो बरसावास हुआ, उस समय धम्मचक्र प्रवर्तन डे था। आज जो है बरसावास जब खत्म हो रहा है तो अभिधम्मा डे है। और इसका शुरुआत दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री के समकक्ष सामने पूरे देश विदेश से भिक्षु संघ आकर के पाली भाषा की गूंज से उसका उद्घाटन हुआ, उसका प्रारंभ हुआ। तो इसके बाद में हम लोग चैंटिंग करेंगे, वंदना करेंगे भगवान बुद्ध के सामने कि जो भी 3 महीने में जो भी गलती सलती हुआ है, जो भी कुछ जीवन में दिनचर्या में गलती सलती, उसको हम क्षमा याचना करेंगे। और आगे आने वाले दिन में भी हम इसका ये करेंगे कि हम आपके बताए हुए मार्ग पे चले, आपका जो सिद्धांत है, आपका जो शिक्षा है, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे और लोगों तक, जन जन तक फैलाने का काम करेंगे। तो हम मतलब संकल्प लेते हैं आज जो अभिधम्मा डे है कि हम अध्ययन अध्यापन करेंगे, भगवान बुद्ध का जो मार्ग है उसको पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे और लोगों तक फैलाने का काम करेंगे। तो इस आज के दिन इतना ही। आप सभी को अभिधम्मा डे का हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बरसावास का समापन है। कल से भिक्षु कहीं भी आ जा सकते हैं, 1 हफ्ता से ज्यादा दिन तक रुक सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। लेकिन 3 महीने के अंदर भिक्षु भिक्षुनी एक जगह रह करके ध्यान साधना करके, अध्ययन अध्यापन करके लोगों को धम्म देशना, धम्म का मार्ग बताते हैं, है ना। आज के बाद कल से भिक्षु 1 हफ्ता से ज्यादा कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन जो नियम है भगवान बुद्ध के समय से चलते आ रहा है कि बरसावास के समय 1 हफ्ता से ज्यादा बाहर नहीं रह सकते। अगर कोई आज का क्या मॉडर्न एज है, आजकल भिक्षु लोग को बहुत सारे काम आते हैं, बहुत सारा इधर उधर चले जाते हैं और नियम का पालन नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजें, तो वो सही रूप में बरसावास नहीं माना जाएगा। तो हमें उम्मीद है, हम सबसे आग्रह करते हैं, अगर आप चीवरधारी हैं, भिक्षु बने हैं, तो बरसावास का सही से पालन करें और एक जगह रह करके अध्ययन अध्यापन कर करके लोगों को सही रास्ता, सही मार्ग और दिखाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आप सभी को। और ये बरसावास के बाद क्या होता है, कठिन चीवरदान होता है। उपासक उपासिकाओं लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दान होता है, क्योंकि भगवान बुद्ध के समय से चलते आ रहा था कि कठिन चीवरदान मतलब जो
हम कपड़ा बिनते हैं ना, जो चीवर है, जो गरीबा वस्त्र है, कसाई वस्त्र है, इसको बिनने में काटने में बहुत मेहनत लगता है। तो उपासक उपासिका बहुत कड़ी मेहनत से 3 महीना के अंदर चीवर बना करके, कपड़ा काट करके जब कठिन चीवर को भिक्षु संघ को दान देते थे। तो ये भगवान बुद्ध के समय से चलते आ रहा था। लेकिन अब तो क्या है, अब मशीनें आ गए हैं, आसानी से बन जाते हैं। लेकिन अब भी हमारे भारत में चीवर का कमी है, तो ये कठिन चीवर दान बोला जाता है। तो बरसावास के बाद 1 महीने के अंदर में उपासक उपासिका को अपने 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 बुद्ध विहार में या जहां भी हो, वो जाकर के चीवर दान करते हैं, या जो भी संघ दान करते हैं उनसे रिलेटेड जो है, बुद्ध भिक्षु संघ से जो रिलेटेड है, खाने पीने जो भी डेली लाइफ में यूज होता है, सब उपासक उपासिका अपना श्रद्धा मन से दान देते हैं और पुण्य का भागी बनते, पुण्य मिलता है। तो सबको, जितने भी उपासक उपासिका है वो बौद्ध अनुयायी है, बाबा साहब को मानने वाले हैं। बाबा साहब का जो अनुयायी है अम्बेडकरवादी है कि ये भगवान बाबा साहब ने आपको बुद्ध धम्म संघ दिया है। बाबा साहब ने सारे धर्मों को पढ़ा, जाना, छाना, माना, बहुत अध्ययन किया, फिर भी उन्होंने भगवान बुद्ध के रास्ते पे चला। और अपने जितने भी समाज के लोग हैं, उनके मानने वाले, उनको उन्होंने, बाबा साहब ने बोला कि बौद्ध धर्म को मानना है। कि बौद्ध धर्म जो क्या है, सबसे बड़ी चीज समानता, किसी में भेदभाव नहीं करता, किसी में छुआछूत नहीं होता है, सभी को मानव मानव को एक समान। हमारा एक नारा है, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, है ना। तो हमारा जो बौद्ध धर्म है, भगवान बुद्ध जब से उनको ज्ञान प्राप्ति, सभी को मानव को एक समान समझते हैं। और ये पंचशील का मार्ग दिए, जो भी उपासक उपासिका गृहस्थ रह करके भी भगवान बुद्ध का जो शिक्षा है पालन कर सकते हैं। पंचशील मार्ग हो गया। फिर दुख का जो 4 नोबल ट्रूथ है, उसको निवारण के लिए, उसको छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, उसके बाद आर्य अष्टांगिक मार्ग दिए, 8 फोल्ड पाथ दिए, उसको पालन करके किसी भी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में वो बुद्धिस्ट क्या बोलता है, मुक्ति पा सकता है। तो भगवान बुद्ध का जो टीचिंग है सभी के लिए समान है, कोई जाति धर्म के लिए पाबंदी नहीं है। भगवान बुद्ध ने बोला एवरीबॉडी कैन बिकम ए बुद्धा। सभी में वो पोटेंशियलिटी है, पोटेंशियल है, क्षमता है कि अगर ध्यान साधना से वो बुद्धा बन सकता है और दुख से छुटकारा पा सकता है। भगवान विश्व में अकेला एक व्यक्ति है, हमारे टीचर हैं, गुरु हैं, भगवान बुद्ध तथागत बुद्ध, जिन्होंने दुख पे रिसर्च किया है, दुख के कारण को जाना कि आखिर दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख का निवारण क्या, दुख का उपाय है, तो उपाय क्या है, तो उस पर उन्होंने सर्च किया है, बताया जाना। और आज पूरे दुनिया में बुद्धिज्म तेजी से फैल रहा है। लोग जान रहे हैं कि एक ही रास्ता है, अगर छुटकारा पाना, दुख से निवारण पाना है, तो एक ही रास्ता भगवान बुद्ध का मार्ग, शांति का मार्ग, करुणा का मार्ग। आज जब जहां भी हमारे देश के बड़े बड़े टॉप लीडर जाते हैं, देश विदेश में, यूएन में, अमेरिका में, लंदन में, जहां भी जाते हैं तो बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आते हैं, बुद्ध की धरती से आए हैं, हमने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया। बुद्ध का मतलब क्या, शांति का मार्ग, एक दूसरे से प्रेम भाव मिल करके रहना है, भाईचारा बना के रखना है, किसी के प्रति न द्वेष, न भावना, न जलन, न मार काट की भावना। तो विश्व में एक ही व्यक्ति है जिसे लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है और लाइट ऑफ वर्ल्ड भी कह सकते हैं, उसमें नो डाउट है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को अभिधम्म डे के शुभ अवसर पर आज एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, और वर्षावास के समापन पे बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय।